सुप्रभात। प्रेम की पुकार। प्रेम की पुकार। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकटावस्था में प्रभु को पुकारता। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी तो उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। तो भक्त जब हृदयपूर्वक कीर्तन आवाहन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी। एक और रुक्मणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी। दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने का सोचा तो रुक्मणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कराने कैसे जाएगी? मैं तो चला, भोजन मैं भी वहीं कर लूँगा। द्वारकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की उस कुटिया में आए जहाँ वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हुए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहें कि जीव आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देख, मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो लुट गए, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आप मजाक ना करें। 10,000 संतों को भोजन कराना, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो बड़ी कृपा हो। तो भगवान कहते हैं कि उन संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे खाने की तो कुछ बात कर। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ रख लेती है, तो आज भी तूने जो रख छोड़ा वह मुझे दे दे। द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल गई थी, तो आपके लिए भी कुछ भी नहीं रखा है। भगवान ने कहा कि वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया था। अब वैसे तो अक्षय पात्र में वो पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर दिया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीव भी तृप्त होते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो परमात्मा को अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। भीम संतों को बुलाने गया तो वहाँ वे तृप्ति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम भी नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा कि ये काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारका से कृष्ण तो नहीं आए? भीम ने कहा कि वे तो कब के आए हुए और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको भी आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही